हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभावल कंपटीशन हब। आज हम अरिहंत वन लाइनर का नया चैप्टर फूड केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, बेसिकली फूड केमिस्ट्री से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। तो देखो, फर्स्ट फूड केमिस्ट्री का पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, नेम द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एक तो ये हो गया पॉइंट। और द कंपाउंड डेट प्रोड्यूस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, बेसिकली इसका देखो एक एक वर्ड हम समझते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव हो तो मतलब होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज जो बनाते हैं कंपाउंड, उनको हम बोलते हैं नॉन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या हो गया। देखो, सपोज़ कीजिए ये एक बॉक्स है। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा मिरर इमेज। सपोज़ कीजिए यहाँ पे सर्कल है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। इसका मिरर इमेज बनेगा कुछ ऐसे। अब मैं इसको अगर इसके ऊपर ऐसे उठा के रख दूँ तो ये जो गोला ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना कि यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, ये इसका मिरर इमेज तो है पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक्सेप्ट इम्पोज नहीं हो रहे। उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होता है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। और ROR किसका होता है, ROR किसका होता है, कीटोन का। तो जो भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और एक और डेफिनेशन क्या दे रखी है और करके, कि ऐसे कंपाउंड जिसको मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तो मुझे क्या क्या मिले, कार्बन मिले, हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले। कार्बन मिले, हाइड्रोजन मिले, ऑक्सीजन मिले, तो उसको मैं बोलता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमको समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। अभी कार्बोहाइड्रेट का कुछ जनरल फार्मूला भी होता होगा, वो क्या होता है, वो ये होता है CXH2O। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। अभी कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, ब्रेड, मिल्क, कुकीज़, यहाँ से मिलता है। और ये ऑप्टिकल आइसोमर को हम क्या बोल सकते हैं, इनेटोमर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, अब हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसको मैं वापस तोड़ नहीं सकूँ, उसको मैं क्या बोलूँगा, मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या हो गया मोनोसेकेराइड का, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, हेक्सोस, राइबोस, टेट्रोस, ये बोला आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हेक्सोस को उठा के हाइड्रोलिसिस कर दूँ तो मुझे और दो कंपाउंड मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करके और कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब और स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकता, उसको मैं बोलूँगा मोनोसेकेराइड्स। नेक्स्ट क्या, विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस। अब मुझे बताना कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से है जिसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तो मुझे 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड्स मिले। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कौन से, ओलिगोसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड को मैं अगर हाइड्रोलिसिस फर्दर करूँ तो मुझे 2 से लेकर 10 तक क्या मिल जाएगा, मोनोसेकेराइड मिल जाएंगे। देखो, अब एग्जाम्पल क्या हो गया, ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल हो गया कीटोस, रेफिनोस, वर्बेसोस। और डाइसेकेराइड का एग्जांपल सुक्रोस, लेक्टोस, माल्टोस। अब देखो, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने कि एग्जांपल पूछ रहा है एट द हाइड्रोलिसिस ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ मोलिक्यूल ऑफ सुक्रोस। अगर देखो मैं सुक्रोस का हाइड्रोलिसिस करूँ तो मुझे वो किस दो पार्ट में डिवाइड होगा वो बताना है। तो सपोज कीजिए मैं सुक्रोस लेता हूँ 1 यूनिट, C6H12O6 का फॉर्मूला, ग्लूकोज का फॉर्मूला। सुक्रोस सुक्रोज को अगर मैं फर्दर ब्रेक करूँ तो इसमें ब्रेक हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज में, फ्रक्टोस में, ये मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, बस 3D स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है। विच टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड अपॉन हाइड्रोलिसिस। वही बात हो गई कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ किस कंपाउंड का तो मुझे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। तो वो कौन सा कंपाउंड है, पॉलीसेकेराइड्स का। अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ तो मुझे बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे। ऑन द व्हाट बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू विच कैटेगरी। देखो, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो जो कार्बोहाइड्रेट्स वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक तो होगा शुगर, एक होगा नॉन शुगर। तो कुछ शुगर होगा, ये क्या होगा, तो स्वीट होगा,
एक इन सोल्यूबल होगा इन वाटर में। बस वही बात करूँ नॉन शुगर, तो ये क्या होगा इनसोल्यूबल। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी से बात करूँ तो कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता शुगर, एक होता नॉन शुगर। अब देखो एग्जाम्पल, सुक्रोस एंड लैक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ इस टाइप ऑफ शुगर। तो किसके एग्जाम्पल है, स्वीट शुगर के, सुक्रोस एंड लैक्टोज। मिल्क शुगर इज प्रेजेंट इन विच कार्बोहाइड्रेट। तो मिल्क शुगर हमने जब मिल्क का पढ़ा था कि मिल्क से जब बनता कर्ड तो लैक्टोबैक्टी काम आता, तो उसी से आपको याद आएगा कि मिल्क शुगर जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, लैक्टोज। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that reduces Tollens reagent into silver mirror and failing solution into red precipitate। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या हुआ कि मुझे ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है जो कि टॉलेंस रीजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिल्वर मिरर में, और फेलिंग सॉल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट में। तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और टॉलेंस रीजन क्या होता है, देखो बेसिकली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, उसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली देखो डीप ब्लू अल्कलाइन सॉल्यूशन को हम फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuH2O4S। ये क्या हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन। तो बेसिकली इन दोनों को सिल्वर मिरर और रेड प्रेसिपिटेट में कर दे, वो क्या होता है, अब रिड्यूसिंग शुगर। अब कार्बोहाइड्रेट को ऐसे एक और डिवाइड करने का तरीका क्या, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल क्या हो गया, माल्टोस लैक्टोस, और नॉन रिड्यूसिंग का सुक्रोस। इसका मतलब क्या हुआ कि वन और मोर कंपाउंड इन इक्वस सॉल्यूशन किससे बन सकते हैं, रिड्यूसिंग से। नॉन रिड्यूसिंग से अब्सेंस ऑफ फ्री कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें होता है वो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। विच डाइसेकेराइड डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट इन फेलिंग सॉल्यूशन। तो ऐसा कौन सा डाइसेकेराइड है जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता, वो है सुक्रोस। नेक्स्ट क्या हो गया, विच कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट शुगर। देखो फ्रूट शुगर में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज। यहाँ से आपको याद रखना FRU फ्रूट से फ्रुक्टोज। नेचुरल फ्रुक्टोज इज कॉमनली कॉल्ड एज, देखो नेचुरल फ्रुक्टोज को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, लेबुलोस किसका नाम है, नेचुरल फ्रुक्टोज का। व्हाट इज द कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड शुगर। देखो ब्लड शुगर में कितना कंसनट्रेशन होता है, 75 115 mg 100 mm किसमें होता है, कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड स्ट्रीम्स। नेम द कार्बोहाइड्रेट डेटा इज कॉमनली कॉल्ड एज कैन शुगर और इनवर्ट शुगर। तो कैन शुगर इनवर्ट शुगर किसका नाम है, एक और नाम है सुक्रोज का ही एक और नाम क्या है, कैन शुगर या इनवर्ट शुगर। नेक्स्ट क्या, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइंड टू फॉर्म माल्टोस एंड माल्ट शुगर। तो देखो कितने यूनिट ऑफ ग्लूकोज अगर कंबाइन करें तो हमको क्या मिल जाएगा, माल्टोस, उसको हम बोलते हैं माल्ट शुगर। तो कितने, टू अगर कंबाइन कर दे तो हमको मिल जाएगा माल्टोस। माल्टोस का फॉर्मूला क्या हो गया, C12H22O11। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैक्टोस। देखो लैक्टोस को अगर ब्रेक कर देंगे फर्दर तो किस में टूट जाएगा, गैलेक्टोस में और ग्लूकोज में। अभी अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन कंबाइन टू फॉर्म विच कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। अगर दोनों ही अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन कंबाइन करेंगे तो ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, तो ये बनाएंगे स्टार्च। अभी अमाइलोस क्या होता है भाई, ये अमाइलोस का फॉर्मूला होता है C6H10O5, और अमाइलोपेक्टिन का फॉर्मूला होता है C30H52O26। ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, स्टार्च। विच कंपोनेंट ऑफ स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल। अब हमने ये समझ लिया कि ये दोनों का प्लस हो गया तो हमको मिल गया स्टार्च। अब इसमें से वाटर में सोल्यूबल कौन सा, जो पानी में घुल जाए वो कौन सा स्टार्च है, अमाइलोस। और जो इनसोल्यूबल हो, जो नहीं घुल पाए, वो क्या है, अमाइलोपेक्टिन। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज में अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का फॉर्मूला हमने देखा। अगर ये दोनों मिलते हैं तो हमको मतलब बनाते हैं स्टार्च। अब जो अमाइलोस है ये होता है वाटर सोल्यूबल, या अमाइलोपेक्टिन ये होता है वाटर इनसोल्यूबल। नेक्स्ट क्या, विच पॉलीसेकेराइड इज स्टोर्ड इन द सेल
वॉल इन प्लांट सेल। तो ऐसा कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो कि स्टोर हो जाता है सेल वॉल इन प्लांट सेल के? तो कौन सा? सेल्यूलोस। विच पॉलीमर इज स्टोर्ड इन द लाइनर ऑफ एनिमल्स? देखो ऐसा कौन सा पॉलीमर जो लाइनर्स ऑफ एनिमल में सिचुएटेड होता? ग्लाइकोजन का ही एक और नाम क्या है? एनिमल स्टार्च। अब हमने कार्बोहाइड्रेट को ढंग से समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन्स, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोटीन। देखो ये जो प्रोटीन होता है उसका एक्चुअल मीनिंग जो जिस लैंग्वेज से हमने लिया है उस लैंग्वेज में अगर हम प्रोटीन का मीनिंग देखें तो वो क्या होता है? प्राइम इम्पोर्टेंस। मतलब क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी में भी हमने देखा होगा कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से अलग अलग डिसीज़ होती है। तो इसलिए जो प्रोटीन है ये क्या है? प्राइम इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के लिए, बॉडी में। अब ये जो प्रोटीन है इसको किसने कॉइन किया था, मतलब ये टर्म जो है किसने दी थी? तो ये टर्म दी थी मूलर ने। किसने दी थी ये टर्म? मूलर ने। नेक्स्ट, अल्फा एमिनो एसिड्स पॉलीमराइजेस टू फॉर्म विच सब्सटेंस और पॉलीमर्स। तो अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं उसको अगर मैं पॉलीमराइज कर दूँ तो मुझे क्या मिले? कौन सा पॉलीमर मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब जो लिंकेज होते हैं प्रोटीन के बीच में वो कौन से लिंकेज होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। मतलब क्या हुआ? दो प्रोटीन है इसके बीच में जो लिंकेज होते हैं वो क्या होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन प्रोटीन आर क्लासीफाइड ऑन विच टू क्लासेस। तो देखो प्रोटीन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फेब्रस प्रोटीन, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो एक होता है फिब्रस और एक होता है ग्लोबुलर। तो क्या एक क्या हो गया? फाइब्रस और एक हो गया ग्लोबुलर। दो टाइप के प्रोटीन जो होते हैं किसके बेसिस पे? कंपोजिशन के बेसिस पे। अब जो फिब्रस होता है ये क्या होता है? फिब्रस में बेसिकली जो होता है चेंज पॉलीपेप्टाइड की जो चेंज होती है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, मतलब ये स्ट्रक्चर फिब्रोस का हो गया। वहीं हम बात करें किसका? ग्लोबुलर का, तो उसका ऐसे रैंडम स्ट्रक्चर होता है। तो ये फिब्रस हो गया, ये ग्लूकोज हो गया, ये ग्लोबुलर हो गया। एग्जाम नेक्स्ट, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेंज इन रन पैरेलल आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड देन विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म। तो हमने अभी पढ़ा कौन सा प्रोटीन बनेगा? फिब्रस प्रोटीन। मतलब क्या हुआ? देखो अगर पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो क्या हो? रन पैरेलल, मतलब इस टाइप से ये पैरेलल एक दूसरे के, ये रन पैरेलल हो और साथ ही हेल्ड, ये आपस में किससे हेल्ड हो? हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड से, उसको हम क्या बोलेंगे? फिब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट देखो केराटिन एंड फिब्रोइन आर एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोटीन। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? फिब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या? नेम द प्रोटीन फॉर्म्ड व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। मतलब क्या हुआ कि जो चेन है पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, मतलब क्या हुआ? इस टाइप से अगर घुल मिल के अगर वो स्फेरिकल शेप बनाती है, स्फेरिकल शेप हो गया, तो वो कौन सा जो है प्रोटीन का टाइप है? ग्लोबुलर टाइप। और ग्लोबुलर फिब्रस में क्या था? सब पैरेलल था। नेक्स्ट क्या? इंसुलिन एंड एल्बुमिन आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन। तो देखो हमने कैरेटिन क्या पढ़ा कि फिब्रस का, इसी तरीके जो इंसुलिन और एल्बुमिन है इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। नेक्स्ट क्या? हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन एसिड मेंटेन्स लेवल ऑफ ब्लड शुगर। देखो जो इंसुलिन होता है ये क्या है? एक तरह का एंजाइम है। ये क्या करता है? ये जो अपना ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? इंसुलिन। तो ये जो इंसुलिन मेंटेन करता है ब्लड शुगर को, इसमें कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें 51 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल प्रोटीन आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। तो देखो प्रोटीन किसके बेसिस पे? कंपोनेंट ऑफ मॉलिक्यूल कितने उसके बेसिस पे प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड, एक होता है डिराइव प्रोटीन। देखो सिंपल प्रोटीन तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जांपल क्या हो गया? एल्बुमिन्स, ग्लोबूस, ये इसके एग्जांपल हो गए सिंपल प्रोटीन के। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? देखो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है कि जिसको मैं अगर हाइड्रोलाइज कर दूँ तो वो क्या करेगा? रिलीज़ करेगा एमिनो एसिड्स
इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड, सॉरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वह होता है जिसको मैं अगर हाइड्रोलिसिस करूँ तो वो क्या रिलीज करेगा, एमिनो एसिड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं। और डिराइव्ड प्रोटीन तो नाम से समझ में आ रहा है कि डिराइव से, मतलब किसी चीज़ से डिराइव होकर बना है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रोटीज पेप्टोन्स डिराइव। अब एग्जांपल देख लेते हैं किसका, कॉन्जुगेट प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो गया, ग्लाइको प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका एग्जांपल होगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। सिमिलरली डिराइव प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो गया, प्रोटीज, पेप्टोन, पेप्टाइड्स। और सिंपल का तो हमने देख लिया, एल्बुमिन्स, ग्लोबुल्स इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट क्या, देखो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ओफिज कंपाउंड, किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स, पॉलीपेप्टाइड का जो है वो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है, पॉलीपेप्टाइड का। विच अमीनो एसिड कंटेंस फिनाइल ओएच ग्रुप, देखो किस में होता है ओएच ग्रुप, तो वो होता है ट्रायोसिन में। ट्रायोसिन में क्या होता है, ओएच ग्रुप। ये ओएच ग्रुप मतलब क्या हुआ, देखो ओएच ग्रुप मतलब फिनाइल, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, ओएच ग्रुप, फिनाइल, तो ये किस में होता है, ट्रायोसिन में। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फिनाइल बनाओ, ये क्या हो गया, फिनाइल हो गया, ओ एच, ये पूरा कंप्लीट हो गया फिनाइल, ये बेंजीन में ओ एच लगा दिया तो ये हो गया फिनॉल, फिनाइल हो गया। अब इसके ऊपर अगर मैं चेन बनाऊँ कंप्लीट, H2N, तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर इसका टायरोसिन का। अब इसमें दिख रहा है कि आपको ओ एच ग्रुप, हाँ भी दिख रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एमिनो एसिड, तो देखो एमिनो एसिड का नेचर होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वही एसिड और बेस दोनों से जो रिएक्ट होगा। किसका, एमिनो एसिड्स का जो है वो नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक। नेम द एमिनो एसिड डेट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हमने समझ लिया था, जो नॉन सुपर इम्पल्सिबल मिरर इमेज बनाते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हमको क्या बताना कि ऐसा एमिनो एसिड डेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो वो कौन सा है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CHHCOH H2N, ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का। नेम द प्रोसेस ड्यू टू विच प्रोटीन आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंजेस एंड लोड्स एज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। देखो ऐसी प्रोसेस जिसमें जो प्रोटीन है उसका क्या हो, सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, उसमें फिजिकल चेंज देखने को मिले और वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को लूज़ कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब क्या होता है बेसिकली कि मॉडिफाई का उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं नेचरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन विच प्रोसेस, तो ये किसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा कोएगुलेशन ऑफ एग। तो कोएगुलेशन ऑफ एग जो होता है उसमें आपको क्या देखने का मिलेगा, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब जो आपने एग देखा होगा, अगर आप एग को गर्म करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा वाइट और पीला सब्सटेंस रहता है, वो गर्म करने में सॉलिड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं कि जो उसमें प्रोटीन था उसका क्या होगा, डीनेचरेशन हो गया। तो उसको हम हार्ड सब्सटेंस में बनना लिक्विड से, वो क्या हो गया बेसिकली कोएगुलेशन हो गया एग्स का, उसमें प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया। अब नेक्स्ट क्या, फैट्स और ऑयल्स क्या होते हैं। देखो फैट्स बेसिकली सैचुरेटेड एस्टर को ही हम क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं। मतलब जो फैट्स होता है उसका जो सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, सैचुरेटेड एस्टर को हम क्या बोलते हैं, फैट्स। और अनसैचुरेटेड एस्टर को क्या बोलते हैं फिर, डिराइव्ड फ्रॉम द सिंगल एल्कोहल ग्लिसरॉल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विच सब्सटेंस। देखो सैचुरेटेड एस्टर सबसे मेजर कंपोनेंट किसका है, फैट्स का। सिमिलरली अनसैचुरेटेड एस्टर किससे डिराइव्ड हुआ सिंगल एल्कोहल ग्लिसरॉल से, वो किसका मेजर कंपोनेंट था, ऑयल का। इन सिंपल टर्म ऐसा बोल सकते हैं हम कि जो सैचुरेटेड एस्टर है उसका मेन कंपोनेंट है फैट्स का जो मेन कंपोनेंट है वो है सैचुरेटेड एस्टर। ऑयल का जो मेन कंपोनेंट है वो है अनसैचुरेटेड एस्टर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या, ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ हायर फैटी एसिड्स सच एज पैलेमेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ऑयलिक एसिड आर टर्म्ड एज। बेसिकली ईस्टर और ग्लिसरॉल विद हायर फैटी एसिड, अगर इन तीनों फैटी एसिड का ईस्टर और ग्लिसरॉल बनाते हैं
तो हमको क्या मिलता है, ट्राईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड 3 चीज़ों से मिलकर बना। अनसैचुरेटेड ट्राईग्लिसराइड आर कोल्ड एज, अभी हमने पढ़ा। अनसैचुरेटेड ईस्टर क्या होगा, ऑयल्स होगा। सिमिलरली सैचुरेटेड ट्राईग्लिसराइड या फिर सैचुरेटेड ईस्टर क्या होगा, फैट्स होगा। अनसैचुरेटेड ऑफ एनी फैट और ऑयल इज डिटरमाइंड बाय विच वैल्यू। देखो अनसेचुरेशन अगर हमको दिखाना है कि बेसिकली ये पर्टिकुलर सब्सटेंस अनसेचुरेट है या नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वैल्यू, कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं हम, आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट क्या, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन फैट्स आर क्लासीफाइड इनटू विच 2 क्लास। तो देखो ओरिजिन से अगर हम बात करें तो जो फैट्स है वो 2 टाइप के हो जाएंगे, एक तो होगा एनिमल फैट और एक वेजिटेबल फैट। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल देखो एनिमल फैट वही मीट्स वगैरह, मिल्क, मिल्ट, ये सब इसके एग्जाम्पल, इनमें एनिमल फैट्स पाया जाता। सिमिलरली जो वेजिटेबल फैट्स है वो क्या हो गया, प्लांट ऑलिव ऑयल्स और बेसिकली ऑलिव ऑयल और एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल फैट्स। नेक्स्ट, नेम द सैचुरेटेड फैट डेट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। देखो एनिमल से अगर सैचुरेटेड फैट ऑब्टेन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, एनिमल फैट। अगर ट्रांस फैट ऑब्टेन हो रहा है किससे, लिक्विड फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, वेजिटेटिव फैट्स। अब देखो विटामिन एक इम्पोर्टेंट, आपको ये एग्जाम आता ही है कि विटामिन डिफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है या फिर विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है। ये बेसिकली बहुत सारी एग्जाम में रिपीटेड बार पूछा जाता है, तो आपको इसको एक बार समझना पड़ेगा। देखो, नेम द विटामिन डेट आर वाटर सोल्यूबल, मतलब क्या हुआ, ऐसे विटामिन जो पानी में घुल जाए, ऐसे विटामिन कौन से होते हैं, बी एंड सी। टोटल कितने विटामिन है, ए बी सी डी ई ए के, ए बी सी डी ई के। तो उसमें से सॉरी, वाटर सोल्यूबल कौन सा है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। सिमिलरली फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन होते हैं, ए डी ई के। विच विटामिन इज कॉल्ड रेटिनॉल, रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन ए का नाम है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमैलेशिया इन एडल्ट। देखो सिंपल सी पूछ रहा है कि ऐसे कौन से विटामिन की डिफिशियंसीज है, क्या क्या होता है, रिकेट्स होता है एंड ऑस्टियोमैलेशिया मतलब हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी की डेंसिटी कम होना, तो वो किसके कारण होता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो सन से मिलता है। विच विटामिन इज कॉमनली इज कॉल्ड टोकोफेरोल। तो देखो टोकोफेरोल किसका नाम, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। नेम द विटामिन डेट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लडिंग। देखो जब हमको लग जाती है तो बहुत सारा खून बहता है, वो खून अपना आप जो हमारी बॉडी है वो विटामिन के की मदद से वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग को, टिश्यू जॉइंट होते जाते हैं, ब्लड क्लोटिंग कम हो जाती होती है। बेसिकली इसके लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन के। अब देखो स्कर्वी जो डिसीज़ है वो किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी डिसीज़। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी डिसीज़ होती है। अब देखो यहाँ बहुत सारे विटामिन दे रखा है, उनके फंक्शंस दे रखा है और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और अगर वो नहीं मिले तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, और उनके केमिकल नेम। तो ये लिस्ट में से बहुत सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। देखो विटामिन ए, उसका नाम क्या है, एक और केमिकल है रेटिनॉल। कहाँ कहाँ मिलता है, कैरेट में, टोमेटो में, पपाया में, मैंगो में, मिल्क में, एग में, कोड लिवर ऑयल में, यहाँ सब जगह मिलता है। फंक्शन क्या है इसका, विजन में, ग्रोथ में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका अगर मान लो कि विटामिन ए नहीं हो तो फिर हमको क्या डिसीज़ या डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, तो नाइट ब्लाइंडनेस मिलेगी। उसके बाद ज़ीरो फैथलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। तो बेसिकली आई से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। विटामिन बी 1 का नाम क्या है, थायमिन। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा, होल ग्रेन, व्हीट जम, लेग्यूम्स, नट्स, फिश, ड्राई चिलीज, अनक्लीन पल्सेस, इन सारी जगह क्या मिलेगा, विटामिन बी 1, थायमिन जिसका नाम है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये देखो, रिपेयर और हेयर ऑफ ग्रोथ ऑफ टिश्यू, हेल्थ बॉडी टू कन्वर्ट एमिनो एंड एसिड ट्राइटोफेन टू नाइसिन, इट एक्ट एज अ थायमिन पायरोफाइलाइट इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली ये सारा उसके फंक्शन है। नेक्स्ट क्या, अगर मान लो विटामिन बी 1 थायमिन नहीं मिले तो फिर कौन कौन से डिजीज़ के पॉसिबिलिटीज़ है, तो कौन सी है, वेरी वेरी डिसीज़ है, बी 1 डिफिशियंसी इन एल्कोहलिक कॉजेस, वेरिनिकस सिंड्रोम,
कोर्साकोस सिंड्रोम, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्या, विटामिन B2, इसका क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। कहाँ कहाँ मिलता है, मिल्क, चीज़, मीट्स, एग्स, लेग्यूम्स, व्हीट, जर्म, मशरूम, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। अब इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द RBC प्रोडक्शन में काम करता है। एक्ट इज अ फेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनी डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN act in electron transport chain. However, FAD act in both TCA and ETC. अब इसकी डिफिशियंसी, चिलोसिस करेक्सिन, स्क्रीन में देखा होगा आपने, रेड आइस, करेक्सिन डंक, किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नाइसिन नाइकोटिनिक एसिड, कहाँ कहाँ मिलता, होल ग्रेन नट्स, लेग्यूम, यूज, लीवर, फिश, मीट, पोल्ट्री। फंक्शन, इट एक्ट एज अ नाइकोटाइनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, नाइकोटाइनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट इन TCA साइकिल। डिफिशियंसी डिसीज, पेलेग्रा, हार्ट नर्व डिसीज, हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्राइप्टोफोन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, यीस्ट, मिल्क, ग्राउंड टोमेटोज, मिल्क, लीवर, मीट, वीट, जम, हनी, एग, योग, यहाँ से मिलता है। कहाँ ज़रूरी है, इसेंशियल कहाँ पे, हेल्थ, स्किन या हेयर में। इट फॉर्म्स कोएंजाइम, इट ऑल्सो हैज़ अ यूज्ड एज अ ओरली फॉर ऑस्टियो एथराइटिस, पार्किंसन डिसीज, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्सेट्रा है। डिसीज, डर्मेटिटिस, रिटार्डेड ग्रोथ, लॉस ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B6। तो विटामिन B6 क्या होता है, पायरिडोक्सिन, कहाँ मिलता है, होल ग्रेन, सीरियल, पीनट्स, बनाना, सोयाबीन, मीट, वेजिटेबल्स। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या है, डर्मेटिस, एनीमिया, खून की कमी, कॉन्वुलेशन, नोशिया, मेंटल डिसऑर्डर, रिटार्डेड ग्रोथ। विटामिन B7 बायोटिन, एग, यॉक, मिल्क, नट्स, हनी, लीवर, मीट, फिश, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। प्रूफ, पुअर ग्रोथ, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, लॉस ऑफ हेपेटाइट, वीकनेस, हेयर फॉल। विटामिन B8 फोलिक एसिड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC एंड इंक्रीज हेपेटाइट, कोज ऑफ मेगा प्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 ये इम्पोर्टेंट है, कासल्स, इसमें देखो साइनो कोबालामिन मतलब कोबाल्ट मेटल जो मिलता है B12 में, ये आपको याद रखना है। इट इज़ रिपोर्टेड एज अ स्पुलिनेला, लीवर, मीट, फिश, एग, मिल्क। RBC प्रोडक्शन, DNA सिंथेसिस, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। और डिफिशियंसी डिसीज, पर्निकस एनीमिया। विटामिन B17 क्या है, बी ब्लर है, वीट ग्रास जूस, B17 है, हैज़ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। विटामिन B C एस्कॉर्बिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन B का ही नाम ये है, एस्कॉर्बिक एसिड है। कहाँ कहाँ मिलता है, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों में, आंवला, गुआवा, टोमेटो। को ज़रूरी है, फॉर्मेशन ऑफ RBC, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इट इज़ गुड फॉर बोन्स, टीथ, गम्स, इट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। डिफिशियंसी क्या होगी, स्कर्वी डिसीज। विटामिन D कैल्सीफेरल, कॉड लिवर ऑयल, स्किन सिंथेसिस विटामिन D इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्या करेगा, इट इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द intestinal tract, helps to control calcium disposition in the bone। कहाँ कहाँ इसकी कमी, रिकेट्स हो जाएगा चिल्ड्रन में, ओस्टियोमेलेशिया हो गया एडल्ट में। विटामिन E टोकोफेरोल, व्हीट, ग्राम, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है। क्या फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव organ, maintenance muscles of the body and structure of RBC। reproductive failure, muscular dystrophy, increased hemolysis leading to macrocytic anemia। विटामिन के बेसिकली कहाँ मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स, वीट में, एक्सेट्रा में। इट हेल्प्स कहाँ में,
ब्लड क्लोटिंग में प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, फॉल्टी ब्लड क्लोटिंग, विटामिन बी, सिट्रिन, सिट्रस एसिड में, ग्रीन वेजिटेबल में, ये क्या करता है, मेंटेन्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है। देखो हमको पता है कि जब खाने को खुला रख दे तो ख़राब हो जाता है, तो वो बेसिकली क्यों होता है, उसमें क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण वो बदबू मारता है और खाना ख़राब हो जाता है। उसको बचाने के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो देखो ऐसा कौन सा फ्रूट प्रिजर्वेटिव का एक एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव है। इन द रेफ्रिजरेशन वाई द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन रिड्यूसेस। अगर हम किसी भी चीज़ खाने को बचाते उसको फ्रिज में डाल देते रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें रेफ्रिजरेटर में ऐसा क्या हो जाता है जिससे खाना ख़राब नहीं होता। उसमें क्या हो जाता है, खाना क्या हो जाता है उसमें बायोलॉजिकल, इन द रेफ्रिजरेटर में खाना क्यों रखने से क्या हो जाता है, तो बेसिकली उसकी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन था वो स्लो हो जाती है, उसके कारण जो खाना लॉन्गर समय तक सर्वाइव करता है। नेम एनी वन रेफ्रिजरेटर यूज इन द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो क्या है, फ्रीओन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बेसिकली ये सब फ्रीओन्स है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। विच आर्टिफिशियल शुगर इज ऑर्थोसल्फो बेंजामाइड, कौन सा है, सेखेरिया। नेक्स्ट, नेम द आर्टिफिशियल शुगर that is unstable at cooking temperature and is 100 times as sweet as कैन शुगर। मतलब कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल मतलब मेड बाय ह्यूमन, नेचुरली नहीं पाया गया, तो बेसिकली कुकिंग 100 टाइम्स स्वीटर, उसका नाम क्या है, एस्पार्टम। विच आर्टिफिशियल शुगर इज 200 टाइम्स एज स्वीट एज कैन शुगर, मतलब 2000 टाइम्स ज़्यादा शुगर कैन शुगर के लग उससे कंपेयर करें तो कौन सा, एलिथेम। नेम द आर्टिफिशियल शुगर डेट इज ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ शुगर, कौन सा है, सुक्रेलोस। एंटीऑक्सीडेंट, द केमिकल डेट रिटार्ड द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फूड मटेरियल देयरफॉर हेल्प इन इट्स प्रिजर्वेशन आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रिवेंट से रिएक्शन बचाए, खाना बचाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट। गिव द नेम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्या नाम है, ब्यूटलाइटेड पी हाइड्रोजिनोसोल। नेम द एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर द वाइन एंड बियर, कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड। विच एंटीऑक्सीडेंट आर प्रेजेंट इन टी एंड कॉफ़ी। देखो चाय और कॉफ़ी में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो उनका नाम क्या है जो प्रेजेंट होता है, कौन सा, क्या नाम है, पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट। बेसिकली ये हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ जिसमें हमने